बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर करनी है। एक तो राना सनाउल्लाह को अवाम ने फेंटी लगा दी है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। एक वीडियो लीक हुई है, एक वीडियो सामने आई है जिसके बाद कोहराम बर्पा हो गया है। ये वीडियो लीक का मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। कल रात गए से ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है कि नौरीन रो रही है। ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, इस ट्रेंड की असल हकीकत क्या है, इस ट्रेंड के पीछे क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जो तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने के लिए इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था, जिसमें उनकी नाअहली हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो उनकी जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट कर दी थी। बहरहाल उसी फैसले को इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को जो डायरी नंबर है वो अलॉट कर दिया है। ना सिर्फ डायरी नंबर बल्कि आज लतीफ़ खोसा, अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। और जो 2 रुकनी बेंच या 2 जजेस, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में भी सर्दियों की, दिसंबर के महीने की, तो 2 जजेस यानी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये 2 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाकी तमाम जजेस छुट्टियों पर हैं। तो बहरहाल आज बेंच के दौरान ही जब केस की जो समाअत थी, दीगर केसेस की जो समाअत थी वो चल रही थी, तो इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा जो हैं वो कमरा अदालत में पहुंचे माफ़ कीजिएगा, लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत में पहुंचे और उन्होंने अदालत को ये कहा जी कि 2 दरखास्तें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर रखी हैं। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से थी और दूसरी ये तोशाखाना केस में थी। तो इन दोनों दरखास्तों के ऊपर अभी तक कोई जो पेशरफ्त है वो सामने नहीं आई और इसमें बताया गया जी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही जो दरखास्तें हैं ये हमने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी। और अदालत को बताया कि अदालत ने खुद ये कहा था जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो इस मामले पर हम तौहीन अदालत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। और दूसरा ये जी कि बानी पीटीआई के खिलाफ फैसले को मुअत्तली की इस्तदा भी हमने की है। तो इस पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कहा जी कि दोनों दरखास्तों से मुतल्लिक ऑफिस से जो मालूमात हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। फिर इस पर लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर उनके स्टाफ से फ़ाइल छीनी गई और धमकाया गया। यानी कि वो जब ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त चैलेंज कर रहे थे तो जो परसों वाला वाक़या हुआ था उस वाक़े की जो निशानदेही है वो भी अदालत में हुई, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह कहा कि ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखा जाएगा, इसमें कोई आईनी इशू नहीं है जो इस इशू को हम अदालत में लगाएं। तो इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये तो इंसाफ तक रसाई से इनकार है। बहरहाल इस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर बहुत ही संजीदा किस्म के इल्ज़ामात हैं। इस पर दोबारा से लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर बर वक्त केस जमा होता तो आज इतनी एमरजेंसी ना होती। तो फिर दोबारा से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 11 बजे तक ऑफिस से हम मालूमात ले लेते हैं और फिर जो आपकी दरखास्तें हैं इसे देख लेते हैं। तो ये अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये अहम डेवलपमेंट इन 2 दरखास्तों पर आई है। लतीफ़ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही बैठे हैं, डायरी नंबर लगा दिया गया है, यानी कि जब ये पेश हुए तो इसके बाद डायरी नंबर लगाया गया। और डायरी नंबर से मुराद ये होता है जी कि अब एतराज़ कोई नहीं है, दरखास्तों के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर करना है। तो यही 2 रुकनी बेंच अवेलेबल है। तो इम्कान यही है कि यही 2 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरखास्तें सुने। हो सकता है आज ही सुन ले या हो सकता है कि इसको नेक्स्ट वीक के ऊपर रख लें। ज़्यादा चांसेस तो दोनों के आप कह लें कि 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि एक तो बेंच अवेलेबिलिटी नहीं है। ये 2 जजिस पर मुश्तमिल जो बेंच है ये शायद ये केस ना सुने क्योंकि सज़ा मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से तमाम जजेस भी आ जाएंगे, चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब भी होंगे। तो इम्कान यही है कि वही इन केसेस को लगाएंगे और नेक्स्ट हफ्ते और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनमें वो 5 साल नाअहली की मुद्दत का जो तयन था वो केस भी लगा हुआ। तो हो सकता है कि ये भी नाअहली का केस है, वो भी नाअहली का मामला है। तो इस सारी दरखास्तों को
एक बेंच हो, बड़ा बेंच हो, वो सुने और फिर इनके ऊपर फैसला करे। तो बहरहाल अभी तक ये डेवलपमेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की खूब फैंटी लगा दी है अवाम ने, और फैंटी इस तरह से लगाई है कि इनके हलके में सर्वे किया गया है, यानी कि जो फैसलाबाद के हलके हैं जहां से इलेक्शन लड़ते हैं ये और आबिद शेर अली, इन दोनों के हलकों से, और जो खौफनाक किस्म के जो ये सर्वेज हुए हैं और जो इनके नताइज सामने आए हैं, राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली दोनों इलेक्शन से आउट हैं। राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक तो वैसे ही जो आवाम के दिलों में जज्बात या आवाम की मुखालफत है, ख़ास तौर पर जब वो वज़ीर दाखिला बने और फिर उसके बाद जो इक़दाम उन्होंने उठाए, अभी जो उनकी PTM की हुकूमत थी इसमें भी वो वज़ीर दाखिला थे। तो ये सर्वे नताइज आप सुने, इसमें जो ये फैसलाबाद है, इनके जो हल्के हैं, इस यहाँ से ये जो सर्वे है वो किया गया, फ़रूख हबीब साहब है उनकी जानिब से सर्वे किया गया है। तो इसमें नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जिन लोगों ने वोट दिए जी, उनकी तादाद थी 49%, जबकि मुस्लिम लीग नून के हक में जो थे वो थे 29%। तो 20% का फ़र्क है, 20% नहीं बल्कि एक अगर 29 है और एक 49 है, तो ऑलमोस्ट ये 40% का फ़र्क है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मार्जिन है। और अगर ये जो धांधली का इस वक्त रोना रोया जा रहा है, अव्वल तो इस जब से फैसला सामने आया है बैट वापस करने का, तो उसके बाद नून लीग तो रोने के ऊपर आ गई है और इलेक्शन में अब वो नहीं जाना चाहते। इवन के ख्वाजा आसिफ अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि सब मिलकर बैठते हैं और मिलकर चीज़ों का हल निकालते हैं। तो पहले उनको याद नहीं आई जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सख्तियां हो रही थी, तब उनको याद नहीं आई जब बल्ला ले लिया गया था उनका, जब कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे तो तब उनको याद नहीं आई। लेकिन अब जब अवाम डट गई है इमरान खान के साथ और कागजात नामजदगी भी सबमिट हो गए हैं, बल्ला भी वापस मिल गया, तो अब आपको जब हार बिल्कुल यकीनी नज़र आने लग पड़ी है, यानी कि पहले तो ये था जी कि चले धांधली कर लेंगे या कागजात अगर जमा ही नहीं होंगे, PTI के कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं होगा हमारे, तो हमने ही फिर जीतना है। तो अब जब कागजात जमा हो गए और बल्ला भी वापस मिल गया और शिकस्त यकीनी दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है, तो अब कह रहे हैं कि आएँ और मिलकर हम बैठते हैं और मामलात का हल निकालते हैं। बहरहाल वापस सर्वे की तरफ आता हूँ, और इस सर्वे में हैरान कुन ये भी है कि 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है जी कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ी तादाद है लोगों की, और मेरे ख्याल से अगर ये जो लोग हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि जो ये कहते हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, इनमें से तो शायद बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो मायूस हो गए होंगे या डर गए होंगे। लेकिन जब इलेक्शन का माहौल बनता है, जब पोलिंग डे आता है, तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, वो भी निकलते हैं और वोट निकालते और वोट देते हैं, और ये वोट भी ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही जाएगा। तो मोर देन 50% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद से जीती हुई है। तो बड़ी सख्त किस्म की जो दुर्गत है वो इमरान खान, वो अवाम की जानिब से राना सनाउल्लाह की इस सर्वे के अंदर बनाई गई है, और मज़ीद दुर्गत इनकी तब बनेगी जब पोलिंग डे होगा और आवाम इनको वोट नहीं देगी। एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है, और इस वीडियो ने काफ़ी कोहराम भी बर्पा कर दिया है, और बेसिकली एक खातून की ये वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर खातून ये कह रही हैं पुलिस के रवैये के हवाले से, वो असल में बता रही है कि जब वो कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर थे किस तरह से उन्होंने हरैस किया उनको। कागजात नामजदगी एक तो छीनना अलहदा बात है, जो हरैस करना है खातून को वो अलहदा बात है, बदतमीजी उनके साथ करना, उनको हरैस करना और कागजात नामजदगी उनको जमा नहीं करवाने दिए गए। और वो खातून काफ़ी इस वीडियो के अंदर रो रही हैं, जिसके बाद सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि उनके कागजात नामजदगी उनके साथ जाएंगे और ये सबमिट करवाएंगे। तो जो ख्वाजा आसिफ की मैंने बात की थी कि वो आप कह रहे हैं कि मिलकर बैठें, तो इस हद तक ये लोग गिरे हैं कि ख़वातीन जो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रही हैं उनके साथ इस तरह का जो सलूक है वो किया गया। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कागजात नामजदगी सबमिट करने में कामयाब हुई है। 266 में से कोई फिगर आ रहा था 255 का कि इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बाकी हलकों का वहाँ पर हुए हैं नहीं हुए उनकी कंफर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन जो कंफर्म हुए हैं वो 255 का फिगर सामने आ रहा है कि इन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबमिट करवा दिए हैं, और यही इनको असल मसला पड़ा हुआ है।
और जो धांधली के एक प्लान भी बज़ाहिर नज़र आ रहे थे, उनमें एक एग्जांपल भी मैं कोट करना चाहूँगा। और जो आईजी और डीसी इस्लामाबाद हैं, जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन कई मरतबा लिख चुका है जी कि इनको ओहदे से हटाया जाए और कोई और इनके ओहदों के ऊपर नए अफसरान लगाए जाएँ, क्योंकि इलेक्शन करवाना है तो ये पीडीएम के लगाए हुए थे। तो अब आप देखें कि पहले तो इनको हटाया नहीं गया और फिर उसके बाद ये कहा गया जी कि इनको हटाया जा रहा है, लेकिन अब निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है जी कि आप अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करें, यानी कि इन दोनों अफसरान को निगरान हुकूमत हटाने के लिए ही तैयार नहीं है। अब इससे एक चीज़ तो प्रूव होती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो कि इन दोनों अफसरान के थ्रू करवाना था या करवाया गया, या कुछ ना कुछ ऐसा प्लान ज़रूर था जिस प्लान को धचका पहुंचा है। और इस हद तक जो निगरान हुकूमत है वो डट कर बैठी हुई है कि पहले कहती है कि हटा दिया है, नोटिफिकेशंस हो गई हैं, इन दोनों को फिर हटाया भी नहीं गया, और अब इलेक्शन कमीशन से कहती है जी कि अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने जो फैसला दे दिया, निगरान हुकूमत को उस फैसले को एक्सेप्ट करना है और इन दोनों को हटाना है, इनकी ट्रांसफर्स करनी है और इनकी जगह पर नई जो तैनातियां हैं वो करनी हैं, लेकिन वो नहीं की जा रही। तो ये कुल आप कहें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर है या ये उनके अहकामात माने जा रहे हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन खुद इस वक्त जो उनका किरदार है वो क्वेश्चन मार्क है उनके किरदार के ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वो फैसले उनकी जानिब से सामने आए। तो बहरहाल ये दो अफसरान जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं अपने ओहदों पर और इनको हटाया नहीं गया। नौरीन अभी तक रो रही है, ये एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। बेसिकली हसन अयूब साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हमारे कोलीग भी हैं। बहरहाल ये आजकल ARY के प्रोग्राम में जो है वो आजकल शिरकत करते हैं और रावी चैन ही चैन लिख रहा है, इनका एक बड़ा जुमला मशहूर है। और बेसिकली इनको जो है वो एंटी PTI सहाफ़ियों में शुमार किया जाता है। और इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उस वक्त भी जो कुछ अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आती थी, हम शेयर भी आपके साथ करते थे, तो ये एक ही लफ्ज़ कहते थे कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, यानी कि PTI ने आना ही नहीं है। और अब जब ये बल्ला वापस मिलने का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है, तो इस पर अब इन्होंने कल एक और बात अपनी शो में कही कि नौरीन रो रही है। अब बेसिकली जो नौरीन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पुरानी वर्कर थी, रहनुमा थी। जब ये सख्तियाँ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो नौरीन ने काफ लीग ज्वाइन कर ली और फिर बाद में जो ये चैलेंज हुआ इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, इसमें नौरीन भी थी और उन्होंने भी ये बयान दिया जी कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी जनरल सेक्रेटरी का या और किसी नशिस्त का, लेकिन उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया और इसी तरह इलेक्शन हो गए और ओहदे सारे बांट दिए गए। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला कलम करार दिया था वो भी सबके सामने है। तो बहरहाल ये असल में नौरीन थी और इस नौरीन के हवाले से हसन अयूब कह रहे थे जी कि नौरीन रो रही हैं कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो यानी कि अब जो इनका रावी चैन लिख रहा था वो अब इस मतलब है कि सूरत हाल या मंजरनामा जो तब्दील हुआ है तो उनको डिफेंड करना मुश्किल हो गया है। तो वो अब इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं जी कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार होना चाहिए क्योंकि नौरीन रो रही है और नौरीन को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। कोई हसन अयूब को कहे कि नौरीन काफ लीग में शामिल हो गई थी, उनकी अनाउंसमेंट हुई थी बाकायदा जब वो काफ लीग में शामिल हुई थी। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।